महाराष्ट्र के चुनावी दंगल का शोर परवान चढ़ता जा रहा है। उम्मीदवारों ने पर्चे भर दिए हैं और रैलियों को जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने भी लग गए हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक वर्ली में लड़ाई रोमांचक हो गई है। बता दें कि वर्ली से उद्धव गुट की शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जिनके खिलाफ शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को उतारकर यहां के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि पिछली बार 2019 में भी आदित्य ठाकरे इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में भी काफी बदलाव आ गया है। तब शिवसेना एक थी, लेकिन अब उद्धव और शिंदे गुट में बटी है। ऐसे में आदित्य ठाकरे की राह आसान नहीं होगी। वर्ली विधानसभा सीट, जो कि मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में आती है, उसे देवड़ा परिवार का गढ़ माना जाता है। गौरतलब है कि मिलिंद का राष्ट्रीय राजनीति में कद काफी बड़ा है। वो शिवसेना में शामिल होने से पहले कांग्रेस में थे। मिलिंद देवड़ा 2009, 2014 और 2019 में मुंबई दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए शिंदे ने आदित्य ठाकरे की घेराबंदी करने के लिए मिलिंद देवड़ा जैसे मजबूत चेहरे पर दांव चला है। यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 1990 के बाद ये शिवसेना का ही गढ़ रहा है। 1990 से 2009 तक लगातार 4 बार शिवसेना के दत्ताजी नलावड़े ने वर्ली को शिवसेना का गढ़ बनाया था। उसके बाद 2014 में शिवसेना के सुनील शिंदे वर्ली विधायक बने। हालांकि 2009 में एनसीपी के सचिन अहीर ने जीत हासिल की, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले अहीर ने शिवसेना ज्वाइन कर ली, जिससे एनसीपी की चुनौती बेअसर हो गई और 2019 में आदित्य ठाकरे की जीत आसान हो गई। हालांकि इस बार शिवसेना ही असली नकली के सियासत में फंस गई है और इसलिए आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा की लड़ाई शिवसेना के असली और नकली की भी लड़ाई है, जहां उद्धव ठाकरे की साख भी दांव पर होगी। चलिए एक नजर डालते हैं यहाँ के जातीय समीकरण पर। तो बता दें कि वर्ली में करीब 2,75,000 मतदाता हैं, जहां 11% दलित और 9% मुसलमान हैं। वहीं 2.7% पाटिल और 2% जाधव और 2% कामले मतदाता हैं। वर्ली के सभी वोटर शहरी समुदाय के हैं और यहां पुरुष और महिला वोटर ही हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को मिलिंद देवड़ा मात दे पाएंगे? तो मिलिंद का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आदित्य की राह आसान नजर आने वाली है। 2014 से अब तक मिलिंद कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर शिंदे के उम्मीदवार सिर्फ 6,000 वोटों से पिछड़ गए थे। यानी मिलिंद की पैठ और शिंदे का वोट बैंक खेल कर सकता है। बहरहाल शिवसेना के गढ़ माने जाने वाले वर्ली सीट की लड़ाई में कौन सा गुट असली है और कौन सा नकली, इस पर तो जनता 20 नवंबर को ही मुहर लगाएगी, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, वर्ली की लड़ाई पर कौन भारी पड़ेगा? उद्धव ठाकरे के लाल या शिंदे के नए सिपा सलार? ये हमें कमेंट करके बताएं। और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।